रुकिए, ये सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट की वीडियो नहीं है। ये 5 रियल ट्रांसफॉर्मेशंस की कहानी है। हर पेशेंट ने एक डिसीजन लिया और वही डिसीजन सब कुछ बदल गया। तो चलिए शुरू करते हैं पहली जर्नी से। ट्रांसप्लांट से पहले मेरे बोल्डनेस काफ़ी बढ़ गया था, जिससे कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया। मैंने घर से बाहर जाना बंद कर दिया था और फ्रेंड्स वगैरह भी काफ़ी बोलने लगे, जिससे काफ़ी डीमोटिवेटिंग होता था। फिर ये डिसीजन लिया ट्रांसप्लांट का। इसके बाद अभी कॉन्फिडेंस में काफ़ी अप आया है और मैं आपको कहूँ कि अगर आपको करवानी है तो एक बार क्यूएसटी ज़रूर विजिट करें। हेलो गाइस, मेरा नाम नमन है, मैं राजस्थान से और मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 1 मंथ हो गया है और आज मैं फर्स्ट PRP के लिए क्यूएसटी हरिद्वार आया हूँ। मैं हेयर ट्रांसप्लांट को 1 मंथ हो गया है। तो लास्ट मंथ के बाद जब मैं घर गया तो 5 डेज तक हेड वॉश वगैरह नहीं हुआ था। तो उन 5 डेज में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि स्ट्रेट पोजीशन में सोना होता है, कोई भी जिम वगैरह या हाई एक्टिविटी कुछ भी नहीं करना। फिर 5 डेज के बाद मैंने हेड वॉश स्टार्ट किया, तो उसमें धीरे धीरे फिर जो स्केप्स वो रिमूव हुए, उनको रिमूव होने में लगभग 15-20 दिन लग गए और फिर देखा कि हेयर ग्रोथ काफ़ी लग रही है कि हाँ हो रहे हैं। फिर धीरे धीरे मेरी शेडिंग फेज स्टार्ट हुई। अभी देख सकते हैं शेडिंग फेज अभी पूरी नहीं हुई है, ये 20-30% है और ना पूरी होने में 3-4 मंथ और लगेंगे। तो ट्रांसप्लांट से पहले मेरे बोल्डनेस काफ़ी बढ़ गया था, जिससे कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया। मैंने घर से बाहर जाना बंद कर दिया था और फ्रेंड्स वगैरह भी काफ़ी बोलने लगे, जिससे काफ़ी डीमोटिवेटिंग होता था। फिर ये डिसीजन लिया ट्रांसप्लांट का। इसके बाद अभी कॉन्फिडेंस में काफ़ी अप आया है। मतलब मैं बाहर जाने लग गया हूँ, फ्रेंड से मिलने लग गया हूँ और कॉलेज में एक्टिविटीज़ होती है जैसे स्पोर्ट्स वगैरह, टेक फेस्ट वगैरह, इनमें पार्ट लेने गया हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मेरे 2800 ग्राफ्स लगे थे और 1 मंथ हो गया है। तो अभी देख सकते हैं शेडिंग फेज चल रही है और अभी ये 2-3 महीने और चलेगी। तो अभी रिजल्ट तो यही है। और PRP का मतलब होता है प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा। इसमें क्या करते हैं, आपकी बॉडी से ब्लड निकालते हैं, उसमें से प्लेटलेट्स को एक्सट्रैक्ट करके उनको आपके स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं, जिससे आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर और एग्जिस्टिंग हेयर दोनों को नरिशमेंट मिले और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, जिससे ग्रोथ और जल्दी हो और रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। 5 मिनट का प्रोसेसर होता है। इससे सिरिंज के थ्रू आपके सर में प्लाज्मा इंजेक्ट किया जाता है और मसाजर की तरफ उससे स्प्रेड कर देते हैं और पेन वगैरह बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ 5 मिनट चलता है ये। ट्रांसप्लांट से पहले मेरे अंदर काफ़ी डाउट्स थे और एक डर भी था कि क्या होगा, कितना पेन होगा। फिर मेरे को YouTube से पता चला QST के बारे में। मैंने यहाँ पे कॉल किया, सारे डाउट्स वगैरह क्लियर करवाए और सारा प्रोसीजर समझा। तो फिर पापा मम्मी को भी मनाया, वो भी मान गए थे क्योंकि बोल्डनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और डर था। फिर यहाँ पे आए, ये ट्रांसप्लांट हुआ, पेन वगैरह बिल्कुल नहीं हुआ था। जितना सोचा कि डर वगैरह कुछ होगा, कुछ भी नहीं था, एकदम नॉर्मल था। और मैं आपको कहूँ कि अगर आपको करवानी है तो एक बार QST ज़रूर विजिट करें। कॉल करके आप मतलब कोई भी डाउट वगैरह आपको तो आप क्लियर कर सकते हैं। और मैं आपको अपना डोनर एरिया दिखाता हूँ। देखिए पूरा हील हो चुका है और 1 मंथ हो गया मेरे ट्रांसप्लांट में और कोई भी इशू, कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई भी पेन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आपको अगर करवाना है तो आप QST हरिद्वार आ सकते हैं। थैंक यू।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेशेंट की ओर। एक नई स्टोरी, एक नया एक्सपीरियंस। Extensive research. I did about 50, 60 clinics and then filtered it to 10. And then, I also tried at going for a different country, but still I was not satisfied with the results. Hello everyone, this is Ishwar and I have come to QHT all the way from Karnataka, Bangalore. And I've been facing the hair fall issue for quite some time now, about 2 to 3 years. And I've been having the hairline problem receding and also the crown area being going in a diffuse thinning pattern from some time. And I got to know about QHT with almost 3 months of extensive research. I did about 50, 60 clinics and then filtered it to 10. And then I also tried at going for a different country, but still I was not satisfied with the results as compared to the other clinic what QHT delivered. And I got to know about it through my research YouTube, and I'm so excited to be here and looking forward to my surgery. And the experience has been great so far, be it the way how the customer service team coordinated with me for all the questions that I had. And today is my first day here, and I've just got done with my blood test, and I'm just giving this testimonial proactively. It was my consent, so excited and looking forward to my surgery, and I'll keep you updated on it. So when I was facing the hair fall issue, I did a lot of research. I initially started that I have to take some supplements. I spent a lot of amount taking plant-based supplements like biotin, DHT blockers, other forms. But I got to realize that once the follicles are gone, you can't do anything, and that's when I decided I have to go for a hair transplant. And that's a big decision and not an easy one, and there are a lot of clinics around the world in India doing it, and I had to select the best one. And that's when my hunt for the best clinic started, and I started researching for about half an hour to 1 hour every day for a period of 3 months. And that's a lot of time because hair transplant is not a small thing, and I wanted to choose the best clinic. And how I ended up here in QHT is after 3 months of research, like I mentioned. I did research about a lot of clinics around the world, Turkey again being one of the big country where I've been there back in 2018. But trust me, I'm not telling this statement just because I'm here at QHT. I really mean it when I say it. It's really the results that the team has delivered here. It's really kind of commendable, and as comparison to any of the best clinics that I don't want to take any name, but still QHT kind of stood out for me. And like I mentioned, after 3 months of research, I then finally zeroed upon getting my transplant done in QHT, and that's when I contacted them, and I'm here today, excited. Thank you. Hello everyone, this is Ishwar again, and this is my experience of my post-surgery. As you can see, my transplantation process is done, and I have got 3,200 grafts implanted, and the entire surgery process was phenomenal, and I hardly felt any pain. It was just the local anesthesia where I felt that pain, and rest the entire graft extraction or the whole creation and the implantation, all the process I literally had no sense at all. It was just seamless and smooth experience, and I'm very excited and looking forward to the results. And I think I know I was in safe hands, and I have no doubts at all that I'll be getting the best results, and that's the reason I came here with all my research. So super happy to be here, and with all the process done, and all the best to QHT, and you guys are the best,
and you are doing the best job, and it's just about time that you will be the top around the globe, and it's just around the corner. All the best. अब आते हैं तीसरे पेशेंट पर, जहां एक छोटा डिसीजन बड़ा बदलाव लेकर आया। तो मेरे को डेंसिटी इंक्रीज कराना था, तो थोड़ा मैं डरा हुआ था पहले कि मतलब किस तरीके से गेटअप लास्ट में फाइनल किस तरीके से लुक आएगा। तो फिलहाल अभी जो रिजल्ट दिख रहा है वो भी मेरे को काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है, और जो मेरा पर्पस था, जिस तरीके से मैं चाह रहा था, वो उस तरीके से हेयर लाइन्स भी डॉक्टर्स ने काफ़ी अच्छी बनाई है, तो उससे आई एम सेटिस्फाइड। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिषेक, मैं 33 ईयर्स ऑफ ओल्ड, मैं मेरठ से आया हूँ। इट्स ऑलमोस्ट 1.5 मंथ जो मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, और ट्रांसप्लांट के बाद मैं वापस घर चला गया था। उसके बाद यहाँ पे जो सपोर्ट टीम्स हैं वो मेरे को फॉलो अप कर रहे थे और डेली बेसिस पे गाइड कर रहे थे कि फ़ोटोज़ शेयर करना और किस तरीके से डील करना है, हेड वॉश करना है नहीं करना है, तो वो सब चीज़ें वो डील कर रहे थे काफ़ी अच्छे से। उसके बाद थोड़ा सा शेडिंग पीरियड हुआ, जो कि जो ट्रांसप्लांटेड हेयर थे वो अपने आप बाहर आ रहे थे, तो वो डॉक्टर्स ने मेरे को पहले ही बता दिया था कि इस तरीके से होगा। तो वो अभी रीग्रोथ फेज जब आएगा तो 1.5 मंथ या 2 मंथ के अंदर वो रीग्रोथ शो होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे को डेंसिटी इंक्रीज कराना था, तो थोड़ा मैं डरा हुआ था पहले कि मतलब किस तरीके से गेटअप लास्ट में फाइनल किस तरीके से लुक आएगा, लेकिन आफ्टर 1.5 मंथ जो मेरे को ग्रोथ दिख रहा है अभी, तो डेंसिटी अभी काफ़ी शेड हो चुके हैं हेयर्स, बट डेंसिटी काफ़ी अच्छा दिख रहा है मेरे को। बट आफ्टर जब जो हेयर्स ट्रांसप्लांटेड हुए हैं उनके ग्रोथ आने के बाद मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो फिलहाल अभी जो रिजल्ट दिख रहा है वो भी मेरे को काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है, और जो मेरा पर्पस था, जिस तरीके से मैं चाह रहा था, वो उस तरीके से हेयर लाइन्स भी डॉक्टर्स ने काफ़ी अच्छी बनाई है, तो उससे आई एम सेटिस्फाइड। तो जब मैंने ट्रांसप्लांट के लिए सर्च करना शुरू किया था, तो कुछ डॉक्टर्स ने मेरे को PRP सजेस्ट किया था। PRP जस्ट कि आपके जो हेड में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, आपके बॉडी का जो ब्लड है वो निकाल के उसको आपके हेड में ट्रांसप्लांट किया जाता है, प्लाज्मास को। तो मेरे को वो जितना ज़्यादा सुटेबल नहीं लगा, क्योंकि उसका रिजल्ट थोड़ा लॉन्ग टर्म नहीं होता, बट रिजल्ट अच्छा होता है, सस्टेन करने के लिए अच्छा है वो। तो अभी मेरा फर्स्ट PRP सेशन हुआ है, इट्स हार्डली 5 मिनट्स वर्क, तो ज़्यादा इतना पेन भी नहीं होता, बियरेबल है, बट इट आल्सो डिपेंड बॉडी टू बॉडी कि वो कितना सेंसिटिव है। आई कैन बियर दैट, सो दैट वाज ओके फॉर मी। So PRP is good. Right now I am planning like in 1 quarter 1 PRP that I am planning after transplant for next 3-4 years. जिससे hairs का growth और density sustain रहे. That is for sustaining the hairs that we have on our head. So that is the purpose that I see that of PRP. So these are the areas कि front line था, और ये एरिया के densities increase करने का मेरा purpose था। तो आप जैसे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे density आपको increase दिख रही होगी। मेरा हेयर लाइन्स तो थोड़ा शेड हो गया है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में ये थोड़ा रीग्रो हो जाएगा। जो स्काल्प यहाँ से मेरे को बैक साइड से जो हेयर्स लिए गए थे, वहाँ पे 2 से 3 दिन का पेन था, हार्डली 1 हफ्ते रहा होगा मैक्सिमम। तो ये भी अभी ज़्यादा नहीं है, और शेड्स जो थे वो अपने आप कवर हो गए हैं सब, और स्किन भी ऐसा विजिबल नहीं है, क्योंकि हेयर्स काफ़ी थे तो ऐसा कुछ दिक्कत हुआ नहीं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी शायद नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के अंदर डेंसिटी काफ़ी अच्छा इंक्रीज हो जाए। तो ये 1.5 महीने का रिजल्ट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में रिजल्ट्स विल बी बेटर, एंड देन आई विल शेयर इन नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू।
अब अगली जर्नी जहां एक्सपेक्टेशंस और रिजल्ट्स का फर्क देखने को मिलता है। शेडिंग मेरी स्टार्ट हो गई थी एट 20s। सो 20s में जब मेरी शेडिंग स्टार्ट हुई तो स्टार्टिंग में तो मेरी होम रेमेडीज और ये सारी चीज़ें ऑयलिंग हो गई, और सर्जरी के टाइम जो कि एनेस्थीसिया दे दिया जाता है तो थोड़ा बहुत मिनिमल पेन होता है, दैट कैन बी बियरेबल। हेलो, माय नेम इज शमून अब्दुल्ला और मैं अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और फ़िलहाल QHT क्लिनिक में हूँ और अपनी 3 मंथ की जर्नी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, जो कि काफ़ी अच्छी रही QHT के साथ। सो स्टार्टिंग ऐसे है कि राइट नाउ आई एम इन माई 25। सो शेडिंग मेरी स्टार्ट हो गई थी एट 20s। सो 20s में जब मेरी शेडिंग स्टार्ट हुई तो स्टार्टिंग में तो मेरी होम रेमेडीज और ये सारी चीज़ें ऑयलिंग हो गई और डिफरेंट टाइप के ऑयल्स हो गए, इससे मेरी स्टार्टिंग हुई और इससे कोई भी फ़र्क नहीं हुआ और रिज़ल्ट बेकार से बेकार होता चला गया। फिर उसके बाद 2nd to 3rd ईयर में जाके फिर मैंने जो आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी ऑयल्स और ये सब मैंने ट्राई करे पर नथिंग वर्क्स वेरी वेल। उसके बाद सोशल मीडिया पे काफ़ी हाइप थी QHT क्लिनिक की, तो सोशल मीडिया के ज़रिए मुझे भी पता चला QHT क्लिनिक का। फिर मुझे पता चला कि one or two my friends came here already for transplant। सो मुझे उनका रिज़ल्ट भी देखने को मिल गया, 3-4 महीने का रिज़ल्ट था वो उनका, तो मुझे काफ़ी बेहतर लगा। और यहाँ पे डॉक्टर्स भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और बाकी जितना भी स्टाफ वर्कर है वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी क्लीन क्लिनिक है। सो जब मैं क्लिनिक में आया तो उस टाइम काफ़ी अच्छी तरीके से मुझे कंसल्ट करा गया, जब यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से मुझे सारी चीज़ों को डिटेल से बताया गया। सो मेरे जो ग्राफ थे वो अराउंड 5,000 ग्राफ थे, जो कि मेरे सामने का जितना भी एरिया है ये इसमें काउंट है और थोड़ा सा मेरा पीछे का क्राउन एरिया जो है इसमें काउंट है। सर्जरी के टाइम जो कि एनेस्थीसिया दे दिया जाता है तो थोड़ा बहुत मिनिमल पेन होता है, दैट कैन बी बियरेबल एट दैट टाइम। और बाकी जो स्टाफ आपके अराउंड होता है काफ़ी अच्छी तरीके से आपसे बातें कर रहा होता है, आपसे ओवरऑल डिस्कशंस चल रहे होते हैं, तो पेन का कोई ऐसा ज़्यादा महसूस नहीं होता है। तो अगर आप पेन से डर रहे हैं तो कोई पेन, आप इसको कह सकते हैं कि मिनिमल काफ़ी पेन है, कोई ऐसा वो नहीं है मसला। और बाकी स्टाफ बीच में मुझको मतलब मील भी देता रहा और मैं एक्टिव था, कोई भी मुझे ऐसा थकान महसूस नहीं हुई या इस तरीके का मेरा कोई वो नहीं था कि मैं मुझे पेन भी ज़्यादा हो रहा है या मुझको ऐसी थकान हो रही है। तो ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस था और मैंने एक ही दिन में अपना ये पूरा सेशन कंप्लीट कर दिया था, जो कि बोला जाता है कि 2 दिन में आप कर सकते हैं रेस्ट के लिए। पर जब मैंने देखा पहले दिन ही कि मुझे ज़रूरत नहीं है रेस्ट की, तो फिर मैंने ओवरऑल पूरा अपना ट्रांसप्लांट एक ही दिन में कंप्लीट करवा लिया था, जो कि 5,000 ग्राफ्ट थे, जो कि काफ़ी होता है। तो पेन ना होने की वजह से ही और मेरी बॉडी भी एक्टिव थी तो मैंने ये बियर कर लिया और ईजिली हो गया मसला। बाकी अब मैं यहाँ से मूव ऑन कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट जब मैं PRP के लिए आऊँगा तो ज़रूर आपको अपना नेक्स्ट रिजल्ट जो भी मेरा 1 मंथ के बाद रिजल्ट होगा वो ज़रूर शेयर करूँगा। सो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।
और अब फाइनल स्टोरी, जहां एक डिसीजन ने कॉन्फिडेंस को नई शुरुआत दी। तो उसके बाद डे बाय डे हम प्रॉब्लम में गिरते चले गए बालों की। उसके बाद जब हम इसी वजह से हम ये कैप और ये विंटर कैप ये कब तक यूज़ करें, और शुरू से हमको ये लगता था कि भाई बालों से ही सारी और खूबसूरती हर चीज़ बालों से ही है। और उस बीच डॉक्टर्स और यहाँ का स्टाफ बहुत ही अच्छा और बहुत ही नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर। मेरा नाम असद खान है, मेरी एज 27 है। हम डिस्ट्रिक्ट उन्नाव उत्तर प्रदेश से आए। आज हमारा ट्रांसप्लांट है QST हरिद्वार। प्रॉब्लम था वो 2023 से हमको पता चला था, जनवरी फरवरी से, कि बाल अब कम होना शुरू हो गए, क्योंकि हम बाहर थे दुबई में, तो वहाँ का पानी हमें नहीं सूट करता था। तो उसके बाद डे बाय डे हम प्रॉब्लम में गिरते चले गए बालों की। उसके बाद जब हम यहाँ पर आए इंडिया, तो फिर हम आज QST आ गए। हमने वहीं से डिसाइड कर लिया था कि हमें QST में ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। हमारा बालों का प्रॉब्लम जो था वो हमें यूँ लगने लगा कि जब तक बाल नहीं अच्छे होंगे तो फिर चाहे जितना आदमी स्मार्ट हो वो लुक नहीं आ सकता। और इसी वजह से हम ये कैप और ये विंटर कैप ये कब तक यूज़ करें, और शुरू से हमको ये लगता था कि भाई बालों से ही सारी और खूबसूरती हर चीज़ बालों से ही है। QST के बारे में हमको, जब हम बाहर दुबई में थे तो वीडियोस देखते थे QST की, जो यहाँ के रिजल्ट्स होते थे, और बहुत सी सेलिब्रिटीज़ और सभी का रिज़ल्ट हमें अच्छा लगा, एकदम नेचुरल रिज़ल्ट, जो गुड लुकिंग बंदे को जो पहले रिज़ल्ट था उससे भी मतलब अच्छा। तो इस वजह से हमने कहीं और का जो है सोचा ही नहीं। हम ये QST से रिज़ल्ट की उम्मीद ये करते हैं कि जो हम पहले जैसे हमारे बाल थे, जो हम लुक रखते थे, तो वैसा हम रख सकें और उससे बेहतर हो जाए, पहले से बेहतर हो जाए। तो इसी वजह से हम QST में ट्रांसप्लांट कराने के उससे आए। हाँ, हमारा भी जो आए थे यहाँ पर डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने चेकअप वगैरह करा, सीनियर डॉक्टर थे, तो उनसे जो हमारे डाउट्स थे हमने वो क्लियर करे डॉक्टर से। उसके बाद अभी हमारा यहाँ पे हेयर ट्रिम होगा, उसके बाद हेयर लाइन डिज़ाइन होगा, फिर उसके बाद स्लिट्स का आज होगा, फिर उसके बाद हमारी सर्जरी का प्रोसेस रहेगा। अभी काफ़ी एक्साइटेड हैं हम और खुश हैं अंदर से कि मेरे पहले जैसे बाल हो जाएंगे और इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे पहले से भी, और एक लुक आ जाएगा जो मेरा था पहले। तो इसके वजह से हम काफ़ी एक्साइटेड हैं। अब हमारा जो है अभी ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर सर्जरी होगा, फिर सर्जरी के बाद हमें इंतज़ार रहेगा, रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। तो बने रहे वीडियो में हमारे साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी अभी सर्जरी कंप्लीट हुई है। 10 मिनट हुए हमें सर्जरी से निकले हुए OT से, और मेरे 4500 ग्राफ्ट्स लगे हुए हैं। डेंसिटी देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी और काफ़ी सही से हुई है। और मेरी सर्जरी में कम से कम 8 से 10 घंटे लगे, 10 आवर्स पूरे हो गए। और उस बीच डॉक्टर्स और यहाँ का स्टाफ बहुत ही अच्छा और बहुत ही नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर। जैसा कि मेरी हेयर लाइंस, हमने डॉक्टर से बात करी थी, तो जैसे मेरे पहले बाल थे तो उसी तरह से सेम नेचुरल हेयर लाइन डॉक्टर ने करी, और उन्होंने हमें सजेशन भी दिया कि आप बस इसी तरह से रखिए और जैसे आपके बाल पहले थे उसी लुक में आएंगे। अभी आगे जो भी इसका रिज़ल्ट आता है तो हम आप लोगों से शेयर करेंगे अपना रिज़ल्ट, फ़ोटोज़। तो बने रहे मेरे वीडियो में। थैंक यू QST एंड थैंक यू QST टीम।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।